बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया। वहां भी एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। याद रखना, अपने उस इतिहास पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद करिए, श्री राम लला का प्रकटीकरण जब दिसंबर 1949 को होता है, तब भी इसी हनुमानगढ़ी के एक पूज्य संत, एक नागा के रूप में बाबा अभयराम दास जी उस समय भी थे। उनकी भी उस समय कृपा मिली थी। आज सोचिए, अगर हम भी ये छोड़ देते कि अभयराम दास जी महाराज भी अगर ऐसे कर देते, क्या होता? छोड़ देते सबके भरोसे कि चलो जाने दीजिए, मेरा क्या जा रहा है। क्या ये भव्य स्वरूप राम जन्मभूमि का हमें देखने को मिलता? क्या हम लोग इस रूप में देखने को मिलता? लेकिन नहीं, वह लड़ाई लड़ी गई। सोचिए उस कार्यक्रम को किस मजबूती के साथ दिगंबर अखाड़ा के हमारे श्री महंत पूज्य रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज लगातार उसके लिए जूझते रहे। सरदेव अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लगातार, जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म और राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, आज इन सभी पूज्य संतों की, इन सभी हुतात्माओं की, इन सभी पवित्र आत्माएं जहां कहीं भी होंगी, अयोध्या के वैभव को देख करके निश्चित ही उनकी आत्मा में संतुष्टि का अनुभव हो रहा होगा कि चलिए अयोध्या हमारे संघर्षों की, पूज्य संतों के संघर्षों की जो एक गाथा है, आज वह उस वैभव को प्राप्त कर रही है जिसका वह हकदार थी। और वह हकदार अयोध्या में आज हम सबको इस रूप में देखने को मिलता है।